सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बीजगणित के अंतर्गत अध्याय 4 समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में कुल 3 प्रश्नावली हैं। 3 प्रश्नावली में से आज शुरू करेंगे हम प्रश्नावली 1 के सवालों को हल करना। और चूंकि हम समांतर श्रेणी से संबंधित सवालों को हल कर रहे हैं, इसलिए समांतर श्रेणी के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी होना जरूरी है कि वास्तव में समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी को समझने से पहले आप श्रेणी क्या होती है, श्रेणी और श्रेणी दोनों एक ही चीज़ है, तो वास्तव में श्रेणी होती क्या है इसको आपको समझना है। तो श्रेणी क्या होती है? संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध हो। क्रमिक संख्या का मतलब क्या होता है? 2 लगातार संख्याएं। जैसे यहाँ पर एक संख्याओं का श्रृंखला दिख रही है आपको, 2, 4, 6, 8, 10। इसमें क्रमिक संख्या क्या क्या है? 2, 4 एक दूसरे की क्रमिक संख्या, वैसे 4 और 6 है, वैसे 6 और 8 है, ऐसे 8 और 10 है। तो इन क्रमिक संख्याओं में एक निश्चित संबंध होना चाहिए। वो चाहे तो गुणा का हो या योग का हो या अंतर का हो या भाग का हो या और कोई भी संबंध हो, लेकिन एक निश्चित संबंध होना चाहिए। तो अब उस संख्याओं की श्रृंखला को हम श्रेणी कहते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं ए का वर्ग, ए का त्रिघात, ए का चतुर्थ घात। इसमें आप देख रहे हैं जो क्रमिक संख्या है उनमें एक निश्चित संबंध आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम इस प्रकार की संख्या श्रृंखला को हम श्रेणी कहते हैं। अब चलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। समांतर श्रेणी वास्तव में कहते किसे हैं? तो ये श्रेणी का एक प्रकार है। जैसे आपको मैंने इसमें श्रेणी में बताया था कि एक निश्चित संबंध होना चाहिए क्रमिक संख्याओं में। तो अगर वो निश्चित संबंध योग का हो तब श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे अभी आपको मैं बताया, निश्चित संबंध में गुणा होता है, भाग भी हो सकता है, योग भी हो सकता है, अंतर भी हो सकता है या अन्य कोई संख्या हो सकती है। लेकिन वो जो संबंध है वो निश्चित संबंध होना चाहिए। 2 क्रमिक संख्याओं के बीच में वही संबंध होना चाहिए जो अन्य क्रमिक संख्याओं के बीच में संबंध है। उसी श्रृंखला की अन्य क्रमिक संख्याओं में जो संबंध है वही सभी में होना चाहिए, तब वो श्रेणी कहलाती है। और वो संबंध अगर योग का हो तब वो श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी की परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसी श्रेणी जिसमें पहले पद के बाद प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक समांतर श्रेणी का उदाहरण दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10 और आगे और आपको संख्याएं मिलेंगी। 100 का मतलब होता है आगे संख्याएं और मिलेंगी। तो यहाँ हम देखते हैं 2 में जब आप 4 जोड़ते हो, 2 में जब 2 जोड़ते हैं तो 4 मिलता है, 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 मिलता है, 6 में 2 जोड़ते हैं 8 मिलता है। इस प्रकार से हम 2 क्रमिक संख्याओं के बीच देखते हैं कि निश्चित संबंध है। निश्चित संबंध कौन सा है? योग का है। सभी 2 जोड़ते जा रहे हैं तो अगली संख्या हमको मिलती जा रही है। ठीक उसी प्रकार इसमें देखते हैं 3 में 4 जोड़ेंगे 7 मिलेगा, 7 में 4 जोड़े हैं तो 11 मिल रहा है, 11 में 4 जोड़ते हैं तो 15 मिलता है, 15 में 4 जोड़ते हैं तो 19 मिलता है। इस प्रकार से आगे इसी प्रकार की संख्याएं मिलती रहेंगी। और इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है या श्रेणी होती है उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं तीसरे उदाहरण में ऋण 5, ऋण 7, ऋण 9, ऋण 11, ऋण 13। तो ये संख्याएं किस प्रकार से मिल रही है हमको? पहली इसको हम प्रथम पद बोलेंगे श्रेणी का। इसमें जब आप ऋण 2 जोड़ते हैं तो ऋण 7 मिलेगा, ऋण 7 में जब ऋण 2 जोड़ते हैं तो ऋण 9 मिलेगा, ऋण 9 में जब ऋण 2 जोड़ेंगे तो ऋण 11 मिलेगा, ऋण 11 में जब ऋण 2 जोड़ेंगे तो ऋण 13 मिलता है। इस प्रकार से एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर जो श्रृंखला जो है वो श्रेणी जो आगे बढ़ी है, तो इस प्रकार की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी के अंतर्गत और क्या क्या चीजें आपको जानना है। यहाँ पर समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है उसके बारे में आपको जानना है। तो यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, अब इसमें आप देख लीजिए, ये जो इस समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का एक उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 1। इसमें 2 जो है वो इस श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है। और मान लीजिए इस श्रेणी में
n पद हैं तो ये जो nवें नंबर पर जो पद होगा वो इस श्रेणी का अंतिम पद कहलाएगा। और ये जो 2 है, 2 में आप 2 जोड़ करके 4 प्राप्त कर रहे हो, 4 में 2 जोड़ करके जो 6 प्राप्त कर रहे हो, तो जो 2 आप जोड़ रहे हो वो क्या है, 2 क्रमिक संख्याओं का अंतर है। ये प्रथम संख्या है या प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तृतीय पद है। द्वितीय पद में जब प्रथम पद को प्राप्त करते हैं, घटाते हैं तो आपको 2 मिलता है। फिर से यहाँ पे तृतीय पद में जब आप द्वितीय पद को घटाते हैं तो भी 2 मिलता है। ये चतुर्थ पद है, चतुर्थ पद में आप तृतीय पद को घटा रहे हैं तब भी आपको 2 मिल रहा है। 8 में 6 घटाओगे 2 मिलेगा। तो ये जो अंतर मिल रहा है बाद वाली पद से पहले वाली पद को जब घटा रहे हैं तो जो अंतर मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, जो कि प्रत्येक क्रमिक पद के लिए एक समान होता है किसी भी समांतर श्रेणी में। तो मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a हो और सर्वांतर स्मॉल d हो, तो प्रथम पद को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं पर जरूरत के हिसाब से हम कैपिटल A से भी प्रदर्शित करते हैं, और सर्वांतर को जनरली हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं, आवश्यकता अनुसार इसको कैपिटल D से भी प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम पद a हो और सर्वांतर d हो तो समांतर श्रेणी के व्यापक रूप को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो ये प्रथम पद a हो गया। प्रथम पद में जब आप सर्वांतर को जोड़ेंगे तो आपको दूसरा पद मिलेगा। सर्वांतर को जब आप 2 बार जोड़ेंगे तो तृतीय पद मिलेगा। जब 3 बार जोड़ेंगे सर्वांतर को प्रथम पद में तो आपको चतुर्थ पद मिलेगा। इस प्रकार से आगे आपको पद मिलते जाएंगे। इसको अब शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो व्यापक रूप इस प्रकार से आ जाता है। प्रथम पद a, द्वितीय पद a प्लस d, तृतीय पद a प्लस 2d, चतुर्थ पद a प्लस 3d। इस प्रकार से आगे आपको पद मिलते जाएंगे। इसको हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। तो जैसे इसमें अब जानना चाहें, जैसे 5वां पद क्या होगा, प्रथम पद मान लो a है और सर्वांतर d है, तो 5वां पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद a हो गया और 5वां पद 4d हो जाए, a प्लस 4d हो जाए। क्यों, देखिए यहाँ पर जब हम द्वितीय पद बोलते हैं तो 1d आता है। a तो सभी में रहेगा, अंतर कहाँ आ रहा है आपको, d की वैल्यू में आ रहा है। d का मान यहाँ पर क्या है, 1d है, 2d हो गया, 3d हो गया। जब आप द्वितीय पद बोलते हो तो 1d आता है, तृतीय पद बोलते हैं तो 2d आ रहा है, चतुर्थ पद बोलते हैं तो 3d आ रहा है। मतलब एक कम आ रहा है, जितने नंबर का आप पद बोल रहे हैं उतना उसमें एक कम यहाँ पर आ रहा है। तो इसी आप 5वां पद बोलेंगे तो यहाँ पर एक कम कितना हो जाएगा, 4। तो a प्लस 4d, a का मान पता है और अगर d का मान पता है तो आप 5वां पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो गया। अब आपको इस प्रश्नावली में या इस चैप्टर में एक सवाल मिलेगा, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी के लिए nवां पद का मतलब आपको कोई भी श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा या 25वां पद, कोई भी जिसको आप सामान्य तरीके से, जैसे इसमें अगर बोला जाए ये श्रेणी है आपके पास 2 4 6 8 10, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, 5वां, 6वां पद आप पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो कि ये सर्वांतर 2 है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा, ये आप बता सकते हो। लेकिन इसी में अगर आपको पूछा जाए कि इस श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, तो अगर आप उसी तरीके से इसको जानना चाहेंगे जिसमें काफ़ी समय लगेगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक सूत्र होता है समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d हो तो समांतर श्रेणी का nवां पद, जिसको हम an या tn से प्रदर्शित करते हैं, समांतर श्रेणी के nवें पद को हम an या tn से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान होगा a प्लस n-1 इंटू d, जहाँ पर a क्या है, श्रेणी का प्रथम पद, और d क्या है, सर्वांतर है, और n क्या है, श्रेणी में पदों की संख्या है। तो इस प्रकार से हम किसी भी श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि श्रेणी में कुल n पद हैं
श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, n है, तो जो nवां पद होगा वही श्रेणी का अंतिम पद कहलाता है और इसको हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं पे इस जानकारी का भी उपयोग होगा कि अगर श्रेणी में कुल n पद है तो nवें पद को हम श्रेणी का अंतिम पद भी कहते हैं और इस स्थिति में अंतिम पद को हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। तो इस स्थिति में tn इक्वल टू l भी लिख सकते हैं और कहीं कहीं पे हम l को tn या tn को l भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ सामान्य जानकारियां हैं और इस पर आधारित है आपका पूरा प्रश्नावली एक। और आगे की जो प्रश्नावली उसके लिए कुछ और जानकारियों की जरूरत पड़ेगी, उसको हम जब ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा, जब अगला प्रश्नावली हम बनाने वाले होंगे, तब उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं समांतर श्रेणी का पहला प्रश्नावली। प्रश्नावली एक और प्रश्न क्रमांक इसका 1। प्रश्नावली एक का जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसमें सही विकल्प चुनकर कारण सहित आपको बताना है कि सही विकल्प क्या होगा। तो अब विकल्प तो मैं नहीं लिखूंगा, जो प्रश्न दिया गया है उसको हल करके आपको बताते जा रहा हूं और विकल्प फिर कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बता रहा हूं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है, दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर है, मतलब एक श्रेणी दी गई है, वो श्रेणी क्या है। तो पहले सवाल का पहला प्रश्न है, श्रेणी दी गई है 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2, सो ऑन। इस प्रकार से एक श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी। इसमें पूछा गया है प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद कौन सा है, ये प्रथम पद है तो हम जानते हैं श्रेणी का प्रथम पद यहाँ पर कितना है 3/2 है। इसको प्रथम पद को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए a का मान हो गया 3/2। डी बराबर कितना होगा, तो डी बराबर होता है, ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तो द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, ये सर्वांतर का मान होता है। सर्वांतर डी बराबर क्या होता है, द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है यहाँ पर 1/2 और ऋण का चिन्ह है और प्रथम पद कितना है 3/2। इसको हल करेंगे ये हो जाएगा 2 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 2 और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। ये सामान्य भिन्न का जोड़ना घटाना आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण +1 -3 कितना हो गया -2 अपॉन ये 2 हो गया। तो 2/2 का मान होता है 1 और ऋण और धन का भाग कितना होता है ऋण होता है, इसलिए इसका मान आ जाएगा ऋण 1। तो a बराबर 3/2 और d बराबर ऋण 1। तो ये जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही उत्तर होगा। प्रथम पद 3/2 और सर्वांतर ऋण 1। चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है ऋण 2 और सर्वांतर दिया है d बराबर ऋण 2। प्रथम पद का मान दिया ऋण 2 और सर्वांतर का भी मान दिया है ऋण 2। चौथा पद ज्ञात कीजिए, मतलब चौथा पद को हम जैसे nवें पद को हम tn लिखते हैं उसी प्रकार चौथे पद को t4 लिखते हैं। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, हम जानते हैं tn बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी, जहां पर a क्या है प्रथम पद है, d क्या है सर्वांतर, n पदों की संख्या। पदों की संख्या यहाँ कितनी है 4 है, क्योंकि चौथा पद आपको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा a का मान है ऋण 2 धन n बराबर है 4 और ये ऋण 1, d का मान कितना है ऋण 2। इसको सरल करेंगे तो ऋण 2 धन 4 में 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा
और ऋण 2 से गुणा करेंगे तो 3 गुणित ऋण 2 बराबर होगा ऋण 3 और 2 का गुणा 6 होता है, और धन और ऋण का गुणा ऋण होगा तो ऋण 6। तो ऋण 2 और ऋण 6 बराबर होता है ऋण 8। तो इस प्रकार से इसमें जो ऑप्शन दिया है डी ऋण 8 वो इसका सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर पहले का दूसरा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बराबर ऋण 8, ये सही उत्तर है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं इसका। तीसरा सवाल दिया है समांतर श्रेणी दी गई है, इसका 15वां पद पूछा गया है। समांतर श्रेणी जो दी गई है वो है 7, ये पहले का तीसरा सवाल। समांतर श्रेणी दी गई है 7, 13, 19, 16। इसका हमको 15वां पद मतलब T15 ज्ञात करना है। 15वां पद मतलब होता है T15, ये ज्ञात करना है। तो इस दी गई श्रेणी में ए का मान कितना है, ए बराबर कितना है यहाँ पर 7, और ए मतलब प्रथम पद कितना है 7। सर्वांतर डी बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद ऋण प्रथम पद, तो दूसरा पद कितना है 13, ऋण प्रथम पद कितना है 7, बराबर 13 में 7 का टाइम कितना होगा 6। तो डी का मान आ गया 6, इसलिए T15 बराबर, अब सूत्र को एक बार लिख लो, Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें हम a और d का मान रखेंगे, a d और n का मान रखेंगे। तो a का मान है 7 धन n का मान कितना है 15वां पद मतलब n बराबर यहाँ पर है 15 ऋण 1, d का मान कितना है 6। हल कर देंगे, सरल कर देंगे इसको, तो 7 धन 15 में 1 घटाए कितना बचा 14 और गुणित 6। अब 7 धन 14 गुणित 6 बराबर कितना होगा, 14 6 का 84। अब 7 और 84 को जोड़ेंगे, योगफल कितना होगा 7 और 4 कितना होगा 11, 80 ला 1 8 और 1 9। तो इस प्रकार से इसका जो मान आता है 15वें पद का मान आता है 91, और ऑप्शन है ए, जो ऑप्शन दिया है ए 91, ये इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें अब चलिए इसका चौथा प्रश्न देखते हैं, पहले का चौथा। पहले का चौथा प्रश्न क्या कहते हैं, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है 4 और सर्वांतर दिया है ऋण 4, तो nवां पद है। प्रथम पद दिया है 4 और सर्वांतर डी का मान दिया है ऋण 4, तो nवां पद हमको ज्ञात करना है। nवां पद मतलब Tn, ये हमको ज्ञात करना है। तो Tn बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान हो जाएगा 4 धन n का मान अभी हमको पता नहीं क्योंकि nवां पद ही ज्ञात करना है, तो n-1 ही रहेगा। तो d का मान है ऋण 4। ऋण 4 का हम कोष्ठक के अंदर गुणा करेंगे, तो धन ऋण 4 गुणित n बराबर कितना हो जाएगा ऋण 4n, और ऋण 4 और ऋण 1 का गुणा धन 4। तो अभी कोष्ठक को तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण 4n, और धन का गुणा 4, तो धन 4 हो जाएगा। ये 4 और 4 दोनों का चिन्ह धनात्मक है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 4 और 4 हो गया 8, ऋण क्या बच गया 4n। तो इस प्रकार से यदि प्रथम पद 4 है, सर्वांतर ऋण 4 है, तो nवां पद कितना हो जाएगा 8 ऋण 4n, और ये ऑप्शन है सी, ऑप्शन इसमें है सी 8 ऋण 4n, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसका पहले प्रश्न का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। पहले का पांचवा प्रश्न क्या कहता है, श्रेणी दी गई है 3, 8, 13, 18
इसका कौन सा पद 78 है, ये हमको ज्ञात करना है। तो श्रेणी को लिख लेते हैं। पहले दी गई श्रेणी क्या है, 3, 8, 13, 18, ये दी गई श्रेणी है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा पद 78 है, मतलब हमको n का मान पूछा हुआ है। a बराबर यहाँ पे हो गया 3, d बराबर कितना है, द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, तो द्वितीय पद है 8, प्रथम पद है 3, 8 में 3 घटा, ये हो गया 5। कौन सा पद मतलब n का मान हमको ज्ञात करना है। और इसमें एक चीज और दिया हुआ है, tn का मान दिया हुआ है 78, मतलब nवें पद का मान, मान लीजिए हमने मान लिया कि वो पद जो है वो कौन सा पद, मतलब वो पद n है, तो nवें पद का मान दिया है 78। तो सूत्र tn बराबर हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें tn का मान दिया हुआ है 78। इसके लिए हमको, इस मान के लिए हमको n का मान ज्ञात करना है। a का मान कितना है 3 धन n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। 3 को आप इधर पक्षांतर कर दो तो 78 ऋण 3 बराबर 5 का गुणा करेंगे तो 5n ऋण 5 एकम 5। 78 में 3 घटाए कितना हो गया 75 बराबर 5n ऋण 5, ऋण 5 को पक्षांतर करेंगे तो 75 धन 5 बराबर 5n। 75 और 5 जोड़ें कितना हो गया 80 बराबर 5n। तो 80 बराबर 5n, 5 को पक्षांतर कर दो तो 80/5 हो जाएगा, क्योंकि 5n में 5 और n गुणा के रूप में 5 इधर आएगा, पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा बराबर n। 5 को पक्षांतर कर दिए तो 80/5 हो गया और बराबर इधर बच गया n। तो 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो n बराबर आता है 16। मतलब इस श्रेणी का जो 16वां पद है वो कितना होगा 78 होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है बी, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 16वां पद। तो इस प्रकार से हम पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या प्राप्त किए, 16वां पद ज्ञात किए। तो ये पहले प्रश्नावली का पहला सवाल था। इसके आगे एक वीडियो में हम पहला प्रश्न लेके बाकी के सवाल देखेंगे। थैंक यू।